हमें प्राणायाम क्यों करना चाहिए और हर किसी को करना चाहिए, इसका देखो कारण क्या है। जब हमारा ये जो पंच तत्वों का शरीर है ना, जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो ये समझ लीजिए कि जो पृथ्वी तत्व है और जो जल तत्व है वो यहीं इस धरती पर छूट जाते हैं। बचते हैं तीन तत्व, ठीक है, अग्नि, वायु और आकाश। तो जो हमारी जो जीवात्मा होती है, मृत्यु होने के बाद वो आत्मा नहीं बोलेंगे, उसे जीवात्मा बोलेंगे, क्योंकि वो जो तीन तत्व शेष होते हैं उनमें आपकी वो मेमोरी होती है, वो जीव भाव रहता है, इसलिए उसको जीवात्मा बोलते हैं, ठीक है। तो उस जीवात्मा के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपका वायु तत्व है ना वो प्रोमिनेंट रहता है, और वायु में गति करने की शक्ति होती है, एक जगह से दूसरी जगह वायु आपको ले जा सकती है। लेकिन जो बहुत सारी आत्माएं हैं ना आज के समय में इस धरती पर ही अटकी रहती है, इसी के वायुमंडल में घूमती रहती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोकांतर ना कुछ यहीं पर एग्जिस्ट करते हैं, और ज़्यादातर जो आत्माएं हैं ना वो यहीं पर स्टक रहती है, वो वायुमंडल को क्रॉस नहीं कर पाती है। उसका मेजर कारण क्या है ना, उनका जो वो ऊर्जा शरीर होता है ना वो हैवी होता है, उसके जो तत्व होते हैं इतने डेंस होते हैं। हैवी होने का कारण क्या होता है, अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में मतलब बताने की कोशिश करती हूँ। वो जो हमने अपने मन में इतनी इच्छाओं की जो पोटलियाँ, इच्छा, वासना, लालसा, ये की जो पोटलियाँ बांधी होती हैं ना, उससे हमारा जो वायु शरीर है ना उसके जो तत्व है ना, मतलब मैं ज़्यादा साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, जितना मुझे समझ में आता है मैं समझाने की कोशिश करी। जो कण होते हैं ना वो हैवीनेस लिए होते हैं, भारी होते हैं। तो वो वायु शरीर जो आपका है ना उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वो ज़्यादा उड़ सके। तो जब आप प्राणायाम करते हो जीवित रहते हुए, जितना ज़्यादा आप प्राणायाम करते हो उतना ज़्यादा आपका जो वायु शरीर होता है वो हल्का होता है, उसके अंदर गति करने की शक्ति आती है, ठीक है। तो अगर आप ये शरीर छोड़ने से पहले अपने उस वायु शरीर को बहुत ज़्यादा अच्छा बना लेते हो, बहुत ज़्यादा जागृत कर लेते हो, और अपनी इच्छा वासनाओं की जो पोथा, जो पोटलियाँ है उसका भार जाने से पहले हटा देते हो, यहीं फेंक देते हो, तो आपका वायु शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वो इस वायुमंडल को क्रॉस कर सकता है, और वो दूसरी जगहों पे जा सकता है। और जिसका जितना ज़्यादा ये तत्वों का भार कम होता जाता है उतना ज़्यादा वो ईश्वर के करीब पहुंचता जाता है। तो अगर किसी को लगता है कि वो बहुत इच्छा उसे भरा हुआ है उसके बाद भी उसे ईश्वर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको इच्छाओं से मुक्त होना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि इच्छाओं से मुक्त होकर आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे, कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए बार बार बोला गया है कि कर्म भी फिर बिना इच्छा के ही करना पड़ेगा, कि हाँ आए हैं तो जब तक हो इस शरीर के लिए ये चीज़ें करनी ज़रूरी है। इसीलिए ना इस जीवन में जाने से पहले ना बहुत ज़्यादा लोगों से ना कनेक्शन भी नहीं बनाने चाहिए, उतने लिमिटेड ही बनाने चाहिए जितने ज़रूरी है। और जहाँ आपको लगे कि लोग आप पे और अपनी इच्छा वासनाओं का भार आपके सर पे धर रहे हैं ना, वहाँ से तो कतई नहीं, वहाँ से तो हट जाना चाहिए। बट ये है ना, लोगों को किसी को यहाँ ये चीज़ें समझनी नहीं है, लोग बस बातें बनाते हैं। तो खैर छोड़िए, प्राणायाम करिए, जितना ज़्यादा प्राणायाम करोगे तो जब मरने की बारी आएगी ना तो आपको दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। वो जो 10 दिन का ये किया जाता है ना, मरने के बाद आपका एक एक दिन एक एक अंग एक्टिवेट होता है उस प्राण शरीर का। लोगों का ना मोस्टली जब लोग मरते हैं ना, जो नॉर्मल साधारण लोग होते हैं ना, उनका वो प्राण शरीर जागृत ही नहीं होता है, इसीलिए वो वहीं पे घूमती रहती है वो जीवात्मा। आत्मा नहीं बोलेंगे उसको, जीवात्मा बोलेंगे। तो अगर मरने से पहले चीज़ों पर आप ध्यान धर लो, अब तो समय आ चुका है, अब एटलीस्ट ध्यान धर लो,
और जितना हो सके इधर उधर की बातों से दिमाग हटाकर प्राणायाम करिए, आपके काम आएगा। आपको मुक्ति के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि मरने के बाद आपके कुछ चीज़ें की जाएगी तभी आप यहाँ से आगे का रास्ता पाओगे।